तो अब हमें जो एक्सरसाइज 10.3 करने जा रहे हैं, ठीक है। तो 10.3 का जितना भी बेसिक था हमने पिछले पार्ट के वीडियो के अंदर कर लिया है। अगर आपको बेसिक समझना है तो प्लेलिस्ट में जाइए और बैक टू बैक वीडियो देखिए। तो बेसिक समझने के बाद में ही अपन हर क्वेश्चन को हैंडल कर सकते हैं। अगर उस बेसिक से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएगा हम उसको सॉल्व कर लेंगे। तो क्वेश्चन फर्स्ट क्या कह रहा है कि त्रिभुज, ये किसका साइन है? यह है त्रिभुज का। डी ई एफ की रचना कीजिए कि डी ई 5 सेंटीमीटर, डी एफ 3 सेंटीमीटर व कोण ई डी एफ इजिकल टू 19 डिग्री। देखो ऐसा त्रिभुज जो ऐसा क्वेश्चन है सॉल्व करने से पहले हमेशा चेक करना चाहिए। देखो त्रिभुज के कितने गुण होते हैं, यानी कितनी शर्तें होती है? 4 शर्तें होती है। अगर उनका पालन हो रहा है तब एक त्रिभुज की रचना होगी। अगर 3 साइड हो या 2 साइड हो और उनके मध्य का एंगल होना चाहिए। 2 साइड तो होने चाहिए लेकिन उनके मध्य का एंगल होना चाहिए। तीसरा रूल्स है कि 2 एंगल होने चाहिए और 1 साइड होनी चाहिए। चौथा रूल्स है RHS, ये समकोण त्रिभुज के लिए। समकोण त्रिभुज के लिए क्या होना चाहिए? एक राइट एंगल होना चाहिए, एक हाइट होनी चाहिए यानी हाइपोथेनिस यानी कर्ण होना चाहिए, और एक भुजा होनी चाहिए। तो ये अगर 4 रूल्स का पालन हो रहा है तब एक त्रिभुज की रचना होगी। हमेशा क्वेश्चन में देखना अपने को कि कौन सा रूल्स का पालन कर रहा है। तो देखो 2 भुजाएं हैं DE और DF और एक एंगल दे रखा है, तो ये इस रूल्स का पालन कर रहा है, इस रूल्स का पालन कर रहा है, तो इसका बेसिक मैटर इसमें यूज होगा। बेसिक मैटर के अंदर हमेशा क्या रहता है? इसके अंदर पहले थोड़ा इसका बेसिक पढ़ लेते हैं वापस। 10.3 का बेसिक तो पूरा पढ़ा था लेकिन क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले थोड़ा सा बेसिक कर लेते हैं अपन। इसके अंदर क्या होता है कि हमेशा एक आधार होता है। मान लीजिए कोई भी आधार है, यहाँ पर एंगल क्रिएट, यहाँ पर किसी एक बिंदु पर वह एंगल बनना चाहिए जो यहाँ पर बता रहा है। जैसे 90 डिग्री बना रहा है तो 90 डिग्री इस तरह से बना दिया। उसके बाद में जो यहाँ से यहाँ तक जो रेखा जाएगी, जैसे ये ए बी था, अब जो यहाँ से यहाँ तक जो कोण बनने के बाद में रेखा गई थी उसको अपन सी नहीं दे सकते। जैसे अपने को त्रिभुज ABC बनाने को बोल रहा था तो अपन इस लाइन को जो यहाँ पर अपन खत्म कर रहे हैं इसको सी नहीं दे सकते, इसको कुछ और देना पड़ेगा, क्योंकि जो यहाँ से यहाँ तक की लंबाई है वो कुछ और होगी। वो कुछ और कैसे होगी? क्योंकि हमको यहाँ से यहाँ तक जो भी लंबाई, जैसे मान लीजिए BC अपने को 3 सेंटीमीटर दे रखी है, तो B को केंद्र मानकर प्रकार की सहायता से एक चाप काटेंगे। जहाँ कटांक बिंदु होगा वहां से कटांक बिंदु को यहाँ से यहाँ तक मिलाएंगे, फिर इस बिंदु को C दे देंगे, ठीक है, या पहले भी दे सकते हैं। तो ये तो था बेसिक। और हमेशा ध्यान रखना कि जो एंगल हमेशा होगा वो 2 भुजाओं के मध्य का होना चाहिए। 2 भुजाओं के मध्य नहीं है तो हमेशा ध्यान रखना त्रिभुज की रचना नहीं की जा सकती। उसमें अपन क्या लिखते हैं कि अपर्याप्त आंकड़े। तो देखो ये कह रहा है कि DE और DF हमेशा आगे की अगर 2 भुजाएं हैं उनमें एक कॉमन वर्ड आ रहा है। यानी देखो इसको सबसे पहले इस एंगल को देखना अपने को। ऐसे क्वेश्चन के अंदर अगर 2 साइड है और एक एंगल है तो एंगल को देखिए। एंगल कौन सी चीज होती है? बीच वाली चीज एंगल होती है, यानी कोण D, यानी फिक्स बात है कि अगर कोई भी आधार मानेंगे तो D पर आना चाहिए। तो दोनों भुजाओं को देखिए, D किन किन मारा, D इसमें भी आ रहा है इसमें भी आ रहा है, इसका मतलब आधार कुछ भी ले सकते हैं। जब दोनों के अंदर आ रहा है तो आधार बढ़ा लीजिए। तो आधार में बड़ा लेता हूँ, आधार लेता हूँ मैं DE। तो मैं एक कच्चा चित्र बनाऊंगा। सबसे पहले प्रोसेस में भी बता रखा है कि सबसे पहले आप एक कच्चा चित्र बनाइए। तो DE इस तरह से 5 सेंटीमीटर DE। बीच वाली चीज यानी EDF है तो बीच वाला एंगल होता है, यानी D पर एंगल बनेगा 90 डिग्री का। तो चंदे की सहायता से यहाँ तक 90 डिग्री हमेशा सीधा बनता है, तो 90 डिग्री बन गया। उसके बाद में यहाँ पर अपन जैसे चाप काटेंगे, तो कच्चे चित्र में अपने को ये तरीका नहीं बताना है। कच्चे चित्र में सिर्फ इसको एक सिंपल रूप में बता देना है कि एक त्रिभुज इस तरह से बना था DE और F। तो यहाँ से यहाँ तक जिस एंगल से रेखा जा रही है, यानी 90 डिग्री से जो रेखा जा रही है वहाँ पर ही अपने को चाप काटना पड़ता है। तो ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई क्या रहेगी? DF कितनी है त्रिभुज के अंदर? 3 सेंटीमीटर। तो ये तो बन गया कच्चा चित्र। अब कच्चे चित्र के आधार पर अपने को एक सही मेजर का चित्र बनाना है। तो देखो आधार क्या रहेगा?
5 सेंटीमीटर, तो मैं आधार ले रहा हूँ स्केल के रूप में, स्केल से आधार ले रहे हैं अपन इस तरह से कच्चे चित्र को देखकर। तो 5 सेंटीमीटर बोला तो मैं 5 सेंटीमीटर ले रहा हूँ यहाँ से लगाकर यहाँ तक, तो ये हो गया 5 सेंटीमीटर। साथ साथ में रचना के पॉइंट भी लिखने चलते जाना, ठीक है। तो रचना सब में सेम है, बस जो जो चीज़ अपन कर रहे हैं वो लिखते चले जाना। तो टाइम वेस्ट नहीं करेंगे अपन, सिंपल सा प्रोसेस है, जो जो चीज़ कर रहे हैं अपन, जैसे डी ई एक आधार खींचा वगैरह वगैरह, तो डी ई एक पॉइंट को तो अपन डी दे दीजिए और एक को दे दीजिए ई, तो डी ई और हो जाएगा यहाँ पर 5 सेंटीमीटर। अब ये बोल रहा था कि डी जो एंगल था, बीच वाली चीज़ एंगल होती है, ये डी, अगर यहाँ पर ई होता तो बीच वाली चीज़ एंगल होती है, यहाँ पर ई एंगल मान लेते, लेकिन यहाँ पर अपने को डी एंगल मानना है। तो डी 90 डिग्री है, तो वह हमारे पास में किसकी हेल्प लेनी है अपने को हेल्प लेनी इस चीज़ की, चंदे की। तो यहाँ पर बीच में पॉइंट पर रख के इसमें अपने को रेखा से मिला लेना और इसके बाद 90 डिग्री क्रिएट हो जाएगा। जहाँ पर अपने को पॉइंट दिया गया वहाँ से वहाँ तक इसको मिला दीजिए, तो 90 डिग्री बिल्कुल सिंपल होता है, सीधा रूप होता है, ठीक है। तो ये 90 डिग्री। अब पहले ही बता दिया, जो अगला शीर्ष आएगा त्रिभुज का, यानी जैसे एफ, वो इस रेखा पर ही आएगा, और वो कब आएगा, जब चाप कटने पर आएगा। डायरेक्ट इसको एफ नहीं दे सकते, यानी अपने को पता थोड़ी ना कि यहाँ से यहाँ तक अपने को 3 सेंटीमीटर ही है, तो सिंपल इसको अपन डी एक्स मान लेते हैं। उसके बाद में क्या करते हैं, बिंदु डी को केंद्र मानकर यहाँ से यहाँ तक की लंबाई कितनी थी, 3 सेंटीमीटर थी, तो चाप काटना है 3 सेंटीमीटर का, यहाँ से भरकर यहाँ पर 3 सेंटीमीटर का चाप काटने के बाद यहाँ से एक चाप काट दीजिए। जहाँ कटांग बिंदु होगा, अब वही बिंदु अपना क्या होगा, एफ बिंदु होगा। तो एफ को अपने को ई से मिला देना है, तब जाकर अपने को एक अभिष्ट त्रिभुज, देखो डी ई और एफ मिल जाता है। तो यहाँ से यहाँ तक की लंबाई कितनी रहेगी, 3 सेंटीमीटर। तो क्लियर, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्लियर हो जाता है। अब सेकंड नंबर क्वेश्चन की बारी आती है, ठीक है, उसको भी अपन ध्यान से पढ़ेंगे। तो सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक त्रिभुज, ये साइन त्रिभुज का होता है, समद्विबाहु त्रिभुज की रचना कीजिए जिसके प्रत्येक भुजा की लंबाई 6.5 सेंटीमीटर हो और उनके बीच का जो कोण है वो 110 डिग्री हो। तो देखो, समद्विबाहु त्रिभुज की बात कर रहा है। समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं समान हो, उसको समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो सिंपल सी बात है, इसके अंदर अपने को क्या क्या चीज़ करनी है, इसके अंदर समद्विबाहु त्रिभुज की जब भी बात आती है तो अपने को एक आधार लेना है, किसी एक पर एंगल बनाना है। जैसे यहाँ पर 110 डिग्री का, देखो ये अधिक कोण के लिए होता है और न्यून कोण 90 से छोटा। जब अधिक कोण की बात आती है तो एंगल इस तरह से ही बनेगा 110 डिग्री। उसके बाद में ज्ञात करना, जिस एंगल से जो रेखा जा रही है वहाँ पर अपने को दो भुजाएं तो बराबर बतानी है। अब इसका थोड़ी ना पता अपने को, क्या इसका अपने को पता है, नहीं पता, तो अपन क्या करेंगे, 6.5 सेंटीमीटर का इन दोनों भुजाओं को बराबर बताने की कोशिश करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि प्रमेय अपने पास में, मतलब रूल्स क्या कह रहा था, SAS साइड्स के बीच का एंगल होना चाहिए, साइड से दूर नहीं। तो ये दो साइड्स है, इनके बीच का एंगल होना चाहिए। तो एंगल के हिसाब से अपन क्या करेंगे, त्रिभुज का जो कोण है उसको क्रिएट कर देंगे। तो स्टार्ट कर दूं मैं इस तरह से। यहाँ पर देखिए कच्चा चित्र बना रहे इस तरह से मैं। तो यहाँ पर बेस, देखिए हर चीज़ के लिए क्या होना चाहिए, बेस होना चाहिए। बेस पर ही कोई चीज़ टिकी जाती है, ऐसे हवा में थोड़ी ना अपन किसी चीज़ को बना सकते हैं। तो अपने पास में बेस है, बेस पर ही अपने को एक त्रिभुज और बनाते। तो आधार तो हर चीज़ में चाहिए, यानी जैसे समद्विबाहु त्रिभुज को इस तरह से भी बना सकते हैं। लेकिन समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब क्या होता है कि कोई भी दो भुजाएं बराबर हो, चाहे वो इस यानी ये हो या फिर ये हो, तो कोई भी दो भुजाएं बराबर होनी चाहिए। लेकिन हमने पहले ही पढ़ा कि त्रिभुज के ये जो रूल्स है अपना एस, इसके अंदर दो साइड्स होनी चाहिए और उनके मध्य का एंगल भी होना चाहिए। तो एंगल होगा, उसके लिए अपने को सबसे पहले क्या चाहिए, आधार बनाना पड़ेगा। देखो कोई भी अपन त्रिभुज की रचना करेंगे तो उसके लिए अपने को आधार तो इम्पोर्टेंट है, आधार तो चाहिए ही चाहिए। तो यहाँ पर कोई पर्टिकुलर भुजाओं की लंबाई तो देने रखी है, जैसे PQ की लंबाई, तो अपन इसको कुछ भी मान ले, जैसे AB की लंबाई, माना वह भुजा या वह आधार AB है, ठीक है। तो AB कितना माना था अपने, 6.5 सेंटीमीटर। देखो कच्चा चित्र बना रहा हूँ इस तरह से। फिर एंगल अपने को दो भुजाओं के मध्य का चाहिए, तो मैं इस बिंदु A को मान लेता हूँ। तो अधिक कोण हो जाता है 90 डिग्री से, तो इस तरह से ही बनेगा। तो ये 110 डिग्री
उसके बाद में क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक एक चाप काटेंगे, कितने डिग्री का, कितने सेंटीमीटर का, दो भुजाओं के मध्य का भी एंगल है, तब ऐसा 6.5 सेंटीमीटर का यहाँ से यहाँ तक चाप काटेंगे, तो अपने को यहाँ से यहाँ तक एक क्या मिलेगा, एक त्रिभुज मिल जाएगा, उसको सी दे देते हैं। तो कच्चा चित्र तो अपन ये बना चुके हैं, यानी ये दो भुजाएं बराबर हैं और ये अलग चीज है कच्चा चित्र। तो कच्चे चित्र के आधार पर एक सही मेजरमेंट का चित्र भी अपन बना लेते हैं। तो देखो कैसे बनाएंगे। सबसे पहले हमने हमारे को एक आधार खींचना 6.5 सेंटीमीटर का, तो मैं स्केल की सहायता से 6.5 सेंटीमीटर का क्या करूंगा, यहाँ पर एक आधार खींचूंगा। तो देखो 6.5 सेंटीमीटर मेरे लिए कहाँ है, यहाँ से यहाँ तक, तो देखो यहाँ से यहाँ तक आया 6.5 सेंटीमीटर। रचना के पॉइंट भी अपने को साथ साथ लिखते चले जाना, ठीक है। तो रचना के पॉइंट आप लिख देंगे, सभी के अंदर एक ही प्रोसेस है, जो जो चीज़ अपन कर रहे हैं उनको लिखते चले जाना। जैसे ए बी एक आधार खींचा आपने 6.5 सेंटीमीटर का, अब इसमें भुजा दे नहीं रखी, तो अपन क्या करेंगे, माना उस आधार को 6.5 सेंटीमीटर। तो अब क्या करेंगे, किसी एक को आप, दो भुजाओं के मध्य का एंगल चाहिए, तो किसी एक को अपने को केंद्र मानना है। तो केंद्र मैंने ए को मान लिया, फिर यहाँ से किसके द्वारा सही मेजर के लिए अपने को क्या चाहिए, चंदा। चंदे का यूज क्या है, जहाँ पर पॉइंट है उस पॉइंट पर ये बिंदु रख दीजिए और इस बिल्कुल रेखा के बराबर होना चाहिए, रेखा से दूर ना हो, तो बिल्कुल इसके सीध में होना चाहिए इस तरह से। तो यहाँ से फिर 110 डिग्री का कोण चाहिए, तो 105 और 110 इसके बीच में आ रहा है, तो यहाँ पर 110 डिग्री का, फिर इसको यहाँ से मिला देंगे, तो एंगल क्रिएट होगा यहाँ से यहाँ तक 110 डिग्री का। शर्त यही है कि त्रिभुज के जो त्रिभुज का बेसिक पढ़ा था उसके अंदर शर्त क्या थी, उससे बेसिक से रिलेटेड तो सवाल है, उसके अंदर शर्त क्या थी कि SAS एंगल तो होगा लेकिन दो साइड्स के बीच में होगा। इसका मतलब ये जो एंगल है इस साइड्स के बीच में होगा और इस साइड्स के बीच में होगा। तो इस साइड्स के बीच में होगा तो अपने क्या करते थे, जहाँ इस एंगल से जो रेखा जाती थी उसको अपन वो C ना मानकर X मानते थे। X मानने के बाद अपने को क्या करना है कि इस रेखा पर अपने को दो भुजाएं बराबर चाहिए, पर्टिकुलर भुजा दे नहीं रखी है, तब अपन क्या करेंगे कि इसको और इसको बराबर कर, यानी इसको तो बराबर कर नहीं सकते अपन, तो क्या करें, इसको और इसको बराबर करना। तो क्या करेंगे, इस पर 6.5 सेंटीमीटर का चाप ले लेते हैं। तो स्केल की आवश्यकता ही नहीं है, जितनी भुजा ये होगी उतनी भुजा ये होगी। तो यहाँ पर चाप कटेगा, तो अपन क्या करेंगे, इस भुजा को थोड़ी सा बढ़ा देंगे, ठीक है। इस तरह से बढ़ाने के बाद यहाँ पर जो कटांग बिंदु आया था, कटांग बिंदु को अपन C नाम देकर एक त्रिभुज ABC की रचना कर देंगे। तो बिल्कुल सिंपल है। तो ये 6.5 सेंटीमीटर, ये भी 6.5 सेंटीमीटर। तो हमेशा जहाँ से एंगल क्रिएट हो रहा है वो रेखा थोड़ी सी बड़ी बनानी चाहिए, ताकि अपन जब चाप घुमाएंगे तो अपने को प्रॉब्लम ना हो और हमारा क्वेश्चन भी गलत ना हो। चित्र हमेशा पेंसिल से बनाने चाहिए, क्योंकि मैं तुमको पढ़ा रहा हूँ इसलिए रेड पेन का यूज हो रहा है, ताकि दिखने में थोड़ी आसानी रहे। तो क्वेश्चन 2 भी पूरा होता है। लास्ट क्वेश्चन है अपनी एक्सरसाइज का, उसके बाद में एक्सरसाइज क्लियर हो जाएगी। तो लास्ट क्वेश्चन भी अपन कर लेते हैं। तो लास्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, वो क्या कह रहा है उसको देखते हैं। ये बोल रहा है कि BC बराबर 7.5 सेंटीमीटर और AC इजिकल टू 5 सेंटीमीटर और एंगल भी दे रखा है 60 डिग्री। अपने को त्रिभुज ABC की रचना करनी है। सबसे पहले कच्चा चित्र, लेकिन कच्चा चित्र बनाने से पहले उस क्वेश्चन में देखिए कि जो आधार होगा, आधार जो कोण है, कोण जो है वो किन किन भुजा के अंदर आ रहा है। अगर कोण इस भुजा के अंदर भी आ रहा है और इस भुजा के अंदर भी आ रहा है, तब अपन आधार ले सकते हैं। अगर कोण जो C है अगर इस भुजा में तो आ रहा है लेकिन इस भुजा में नहीं आ रहा है, तब त्रिभुज की रचना नहीं की जा सकती। पहले ही बताया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आ गया तो वहाँ पर आप क्या करेंगे, तो देखो C इसमें भी आएगा और इसमें भी आएगा, तब अपने को अगला प्रोसेस स्टार्ट कर देना। क्या करना है, यहाँ पर एक आधार लेना है। मैंने पहले ही बताया कि आधार आपको सबसे बड़ा लेना चाहिए, तो मैं यहाँ पर BC आधार बड़ा ले लेता हूँ। B और C 7.5 सेंटीमीटर। अब कोण C, देखो कोण C अपने को 60 डिग्री लेना है। 60 डिग्री क्या इस तरह बनेगा, जब देखो किसी तरह, जैसे न्यून कोण का शेप हमेशा इस तरह से होना चाहिए और ये अधिक कोण का शेप होता है। ये जो 4 आकृतियाँ बना रहा हूँ मैं, अधिक कोण और न्यून कोण के लिए, ये दो तो न्यून कोण के लिए हैं और ये दो शेप बनेंगे 90 डिग्री के। जब इस बिंदु की बात होगी तब शेप कैसा बनेगा, अगर न्यून कोण है तो
इस तरह से बनेगा। और जब इस बिंदु पर अपन केंद्र मानकर कोण लेंगे तो इस तरह से बनेगा, और यदि कोण होगा तो इस तरह से दो एंगल बनेंगे। तो लेफ्ट और राइट बिंदु के लिए अलग अलग तरीके से न्यून और अधिक कोण बनते हैं, तो इस चीज़ का अपने को ख्याल रखना है। अब अपने को क्या करना है कि अब देखो किस एंगल की बात करी गई है, सी बिंदु की बात करी, सी जो डिग्री है, सी जो एंगल है वो 60 डिग्री का है। तो कैसे बनाएंगे एंगल, इस तरफ से बना नहीं सकते क्योंकि ये जो है वो अधिक कोण का शेप ले लेगा, तो इस तरफ ही बनाएंगे। तो माना यहाँ से यहाँ तक मैं बना रहा हूँ 60 डिग्री क्वेश्चन के बेस पर। फिर यहाँ पर कोई पॉइंट आया था, उसको ए दे दिया और ए को बी से मिला दिया। तो एंगल हमेशा दो भुजाओं के मध्य का है, क्योंकि ये कसौटी कौन सी है, SAS, एंगल बिटवीन दो साइड यानी टू साइड, ठीक है, या पोस्ट साइड। तो एंगल ये 7.5 सेंटीमीटर है, तो AC कितनी थी 5 सेंटीमीटर, ये रहेगी, ये तो रहने वाली है नहीं। तो ये तो बन गया कच्चा चित्र। अब कच्चे चित्र के आधार पर अपने को एक सही मेजर का चित्र बनाना है। ये हो गया कच्चा चित्र। कच्चे चित्र के आधार पर अपने को एक सही मेजरमेंट वाला चित्र बनाना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, आधार लेंगे 7.5 सेंटीमीटर का। तो मैं आधार ले लेता हूँ यहाँ पर 7.5 सेंटीमीटर का। तो यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, क्योंकि देखो मेरी जो स्केल है ना वो इस तरह से, यानी 0 को यहाँ पर मैंने काट दिया था, तो 0 कट गया तो एक एक्स्ट्रा बन जाएगा। 7.5 की बात होगी तो मैं 8.5 यहाँ पर सही मेजर करूँगा, ठीक है। तो स्केल से अपने को आकृति मापना आना चाहिए, इसमें थोड़ा डिस्टर्ब ना हो। स्केल ही मेरे पास में ऐसी है, ठीक है। तो BC आ गया 7.5 सेंटीमीटर। अब एंगल यहाँ तो बन नहीं रहा है, तो यहाँ पर बनेगा। तो चंदे को कहाँ पर रखेंगे, बिंदु C को केंद्र मानकर चंदे की सहायता से अपने को 60 डिग्री का कोण बनाना। तो देखो यहाँ से यहाँ तक 60 डिग्री का कोण अपने को यहाँ से यहाँ तक बनाना है। देखो इस चंदे के अंदर दो चीज़ें दे रखी होती है, एक ऊपर के मान और एक नीचे के मान। तो लेफ्ट साइड के लिए ये बिंदु चलते हैं न्यून कोण को बनाने के लिए, और जब राइट साइड पर अपन केंद्र मानते हैं इसको, तो ये ऊपर वाले बिंदु चलते हैं। लेफ्ट के लिए नीचे वाले और राइट के लिए ऊपर वाले। तो ऊपर वाले में 60 डिग्री कहाँ आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है। तो 60 डिग्री यहाँ से यहाँ तक इसको फिर मिलाऊंगा। मैंने पहले थोड़ा लंबा इसको रखना है, फिर यहाँ पर वो पॉइंट नहीं देना कि ए दे दे, यहाँ पर कोई एक रेखा देनी है, यानी यहाँ से यहाँ तक की लंबाई अपने को पता नहीं है, तो x। उसके बाद में देखिए क्या करना, अपने को एंगल क्रिएट हो गया अपना 60 डिग्री। दो भुजाओं के मध्य का एंगल होना चाहिए, यानी यहाँ से यहाँ तक की भुजा अपने को चाप द्वारा ही मिलेगी। तो यहाँ से जो BC तो आ गया, लेकिन AC दे रखा है यहाँ पर 5 सेंटीमीटर। तो AC कब होगा, जब यहाँ से यहाँ तक इसको चाप काटेंगे, जहाँ पर कटांग बिंदु होगा वहाँ पर बिंदु A जनरेट किया जाएगा। तो ये बोल रहा 5 सेंटीमीटर, तो मैं 5 सेंटीमीटर लेता हूँ, यहाँ पर 5 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ तक ले रहा हूँ। तो देखो हो गया, जहाँ पर कटांग बिंदु था वहाँ पर अपने को A देना है, फिर इसको इससे मिला लेना है। तो देखो ABC एक अभिष्ट त्रिभुज अपने को प्राप्त होता है। तो देखो मैं जो मेजर कर रहा हूँ वो इसके लिए अपनी ऐसी है, 0 सेंटीमीटर इसमें हटा दिया गया, यानी मैंने इसको काटा था। तो जब 3 सेंटीमीटर की बात होगी तो 4 सेंटीमीटर तक यूज होगा, क्योंकि देखो यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक अब 3 सेंटीमीटर हो रहा है, लेकिन सही इसमें क्या हो रहा है 4 सेंटीमीटर में है। तो सही आकृति अपने को सही स्केल से मापनी आनी चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं जो त्रिभुज बना रहा हूँ आप भी एक एक्स्ट्रा ले रहे हैं, इस तरह से नहीं होता, ठीक है। अपने टीचर से भी एक बार जरूर पूछे कि किस तरह से अपने को मेजरमेंट करना है। तो 0 से स्टार्ट होती है, लेकिन 0 यहाँ से मैंने काट दिया था, तो मेरी 1 से स्टार्ट होगी, 1 से स्टार्ट होगी तो 1 आगे का अंक ही गिना जाए। 7.5 का कह रहा था तो मैं 8.5 ले रहा हूँ, 5 सेंटीमीटर का कहेगा तो मैं 6 सेंटीमीटर लूँगा। तो इस तरह से कंफ्यूज नहीं होना, अपने को स्केल और प्रकार का सही यूज होना चाहिए। तो एक्सरसाइज 10.3 है वो अपनी यहाँ पर क्लियर हो जाएगी। नेक्स्ट पार्ट में 10.4 का पूरा बेसिक क्लियर कर दिया जाएगा। तो नेक्स्ट पार्ट के लिए नेक्स्ट वीडियो देखिए, और उसके बाद में एक्सरसाइज है। तो नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद। ऐसे ही हमारे यूट्यूब चैनल को प्यार देते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।